हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस फॉर सक्सेस चैनल पर स्वागत है। आज करेंगे हम 9th क्लास का फिजिक्स का 4th चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इस चैप्टर के अंदर क्या है, फर्स्टली तो नेम में बता रखा है, मोशन को डिस्क्राइब करेंगे इस चैप्टर में। तो मोशन क्या होता है, जो नेचर है हमारा उसके अंदर सब कुछ क्या है, मोशन है। एवरीथिंग इज नेचर इन मोशन। तो मोशन का क्या होता है, मोशन करता है चेंज, पोजीशन को करता है, पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम मोशन बोलते हैं। जैसे हमारे आसपास की चीजें हम देखें, बटरफ्लाई फ्लाइंग, एथलेटिक रनिंग, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ओशियन, मूविंग क्लाउड, प्लैनेट्स रिवॉल्विंग, ये सभी क्या है, मोशन। एवरीथिंग अराउंड अस मोशन। तो ये सभी क्या चीजें हैं, इनसे क्या बता रहे कि मोशन होता है। अब बटरफ्लाईज क्या है, फ्लाइंग करती हैं, तो क्या होता है, मोशन होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, स्टडी किया मोशन को सिंप्लीफाई मैनर में, डिफरेंट टाइप के मोशंस को डिस्क्राइब किया उन्होंने। कौन कौन से मोशन थे, एक था लीनियर मोशन, एक सर्कुलर मोशन, एक ओसिलेटरी मोशन, इनको डिस्क्राइब किया। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम मोशन, स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन ग्राफ्स। ये डिफरेंट पॉइंट इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्टली तो क्या है, लीनियर मोशन क्या होता है। लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन होता है मोशन किस में हो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे स्ट्रेट पाथ में मूव करे, मोशन करे, उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर मोशन। मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड लीनियर मोशन। लीनियर मोशन बोल सकते हैं उसको, स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, स्ट्रेट पाथ बोल सकते हैं, ये सभी किसको बोल सकते हैं हम, लीनियर मोशन को। इसके एग्जांपल है जैसे ट्रेन है, वो स्ट्रेट ट्रैक पे क्या करती है, स्ट्रेट चलती है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, लीनियर मोशन का। स्विमिंग रेस, स्विमर्स क्या करते हैं, मूव करते हैं स्ट्रेट लेन्स में। कार, हाईवे पे जैसे कार मूव करती है, स्ट्रेट चलती है वो रोड पे। ट्रेन, और क्या हो गया, जो बॉल है, फॉलिंग एप्पल, रनिंग एथलेटिक, लिफ्ट, मूविंग अप एंड डाउन, ये सभी क्या लीनियर मोशन के एग्जांपल है। जैसे एक वर्टिकली फॉलिंग बॉल एग्जांपल हो गया, उसके अंदर क्या होता है, जो फॉल है वो स्ट्रेट जाती है, डाउनवर्ड हो जाती है, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण हो जाती है। तो ये सभी एग्जांपल थे किसके, लीनियर मोशन के। और फिर क्या है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये बता रखा है। डिफरेंट टाइप्स के बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। जैसे कोई भी पॉइंट है, ए पॉइंट है, उस पे बात करते हैं। कोई बस है, वो कितने 9 बजे ए पॉइंट पे थी, 9 बजे मान लिया ए पॉइंट पे थी वो बस, ए पॉइंट पे थी। फिर वो क्या हो गया, 9:10 पे वो बस क्या होगी, बी पॉइंट पे चली गई। तो क्या हो गया, जो उसने पोजीशन है वो चेंज कर ली टाइम के अकॉर्डिंग। इसमें यही बता रखा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर ली। 9 बजे ए पॉइंट पे थी, बी पॉइंट पे कितने, 9:10 पे किस पे आ गई, बी पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू टाइम। तो बस क्या होगी, वो मोशन में होगी। ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं मोशन को। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, अब बात करें रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है किसी भी चीज का एक फिक्स पॉइंट, जो क्या करे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी क्या पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, पोजीशन को डिस्क्राइब करता है ये। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, फिक्स पॉइंट, जहाँ से क्या हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेजर कर सकते हैं। जैसे
अब घर, हमारा घर हो गया, स्कूल गेट हो गया, ट्री हो गया, इन सभी का क्या एक फिक्स पॉइंट है, उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। अब पोजीशन की बात करें, पोजीशन क्या होती है, पोजीशन क्या होगी कि रेफरेंस पॉइंट हमसे कितनी दूर है ये बताती है, और कौन सी डायरेक्शन पे लोकेटेड है ये सभी क्या बताती है, पोजीशन बताती है। जैसे हमारा स्कूल 5 एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा स्कूल 5 मीटर ईस्ट में है हमारे घर से, तो ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट तो क्या हो गया, हमारा घर हो गया, हाउस हो गया। और पोजीशन क्या बता दी, पोजीशन बता दी कि जो स्कूल है वो क्या हो गया, 5 मीटर ईस्ट में हो गया। तो ये क्या बताता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन के बारे में बता दिया। ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन को बताता है। पोजीशन चेंज हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंग विद रेफरेंस पॉइंट। जैसे एक कार है, कार ट्रेवल करती है एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर, तो पोजीशन भी चेंज होगी। और क्या हो गया, कार क्या किस में है, मोशन में है। अगर हम रेस्ट की बात करें, अगर हम रेस्ट की बात करें, रेस्ट की बात करें तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो उसकी क्या होगी, पोजीशन चेंज नहीं होगी। जब वो हिलेगा ही नहीं उस जगह से, कोई भी चीज़ हमने यहाँ रख दी, वो चीज़ यहाँ पे रेस्ट में है, अगर वो यहाँ से मूवमेंट ही नहीं करेगी तो उसका मोशन होएगा ही नहीं। तो मोशन नहीं होगा तो क्या होगा, उसका रेफरेंस पॉइंट भी चेंज नहीं होगा। तो रेफरेंस पॉइंट भी किसके चेंज अकॉर्डिंग चेंज होता है, पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल की बात करें, कोई भी बाईसाइकिल है, साइकिल लगा लो, वो हमारे घर के बाहर खड़ी है, तो उसकी पोजीशन क्या है, वो सेम ही रहेगी। अभी हम अंदर करके आ गए, बाहर जाके बाद में देखते हैं तो वो सेम जगह पे मिलेगी। जब तक हम उसकी जगह चेंज नहीं करेंगे वो सेम, तो उसका रेफरेंस पॉइंट भी क्या हो गया, सेम हो गया, उसकी पोजीशन भी फिक्स होगी। तो ये क्या हो, ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। मोशन तो क्या करता है, मोशन तो क्या करता है, मोशन चेंज कर लेता है अपनी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग। जब रेस्ट में होता है तो पोजीशन चेंज नहीं होती। पोजीशन क्या होती है, पोजीशन वही होती है, लोकेशन होती है किसी भी सब ऑब्जेक्ट की रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव। रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, फिर कोई भी फिक्स पॉइंट हो गया किसी ऑब्जेक्ट का। लीनियर मोशन क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गया मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर मोशन। नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल है इसके अंदर क्या आएगा, टोटल लेंथ हो जाएगी, एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब कितनी लेंथ कवर की किसी भी ऑब्जेक्ट ने, वो क्या होएगी, डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब एक पॉइंट से चल के कितनी दूर हम पैदल भाग के गए, रेस लगाई, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि हमने कितनी टोटल ट्रेवल किया। तो टोटल लेंथ को क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, टोटल पाथ ट्रेवल्ड। एग्जाम्पल की बात करें, कोई एथलीट है, कोई एथलीट है, वो 0 से 100 मीटर चलता है। जैसे ये हो गया ओ पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये 0 मीटर यहाँ पे कितना हो गया 20 मीटर, यहाँ पे 40, 60, 80 और यहाँ हो गया 100। जब 0 पे था तो कितना हो गया, टाइम कितना था, 0 सेकंड। जब वो गया बी पॉइंट तक टाइम कितना हो गया, 16 सेकंड। और जब वो गया ए पॉइंट तक तो कितना हो गया, टाइम हो गया 10 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 100 मीटर। ओ टू ए कितनी होगी, 100 मीटर होगी टोटल डिस्टेंस। और उसने फिर ए से बी में कितनी कवर की, 100 तो टोटल होगी। ए से बी तक आने में उसने कितनी की, 24 कितनी करी, 20, 40, 60 तो कितनी करी उसने, फिर ए से बी में आने में कितनी करी, 60 करी डिस्टेंस ट्रेवल।
तो टोटल डिस्टेंस की बात करें हम, उसने टोटल डिस्टेंस कितनी करी, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए तक गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 100 मीटर। वो ए से वापस बी के पास आया तो उसने कितना किया, फिर 60, फिर वो वापस आया 60 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 100, वो पहले चला 60 मीटर बाद में चला, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई उसकी 160 मीटर आ गई। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका क्या होता है ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करा है तो उसने कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो इसलिए वो कभी जीरो नहीं होती। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विद डायरेक्शन, तो इसका क्या होगा, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की अलोंग विद इट्स डायरेक्शन। फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे हमने एग्जांपल की बात करी थी, उसी एग्जांपल की, 0 से फिर बी तक गया फिर ए तक गया, तो इसमें कितनी डिस्टेंस थी 40, इसमें 100 थी, ये 0 थी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी 40 टुवर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में उसने कितनी करी 40 मीटर राइट साइड, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 40 मीटर टुवर्ड्स द राइट, 40 मीटर टुवर्ड्स द राइट, ये इसकी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट होगी। डिफरेंस की बात करें हम, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस के डिफरेंस की। डिस्टेंस तो क्या है, टोटल पाथ ट्रेवल करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। यही एग्जांपल में बता दिया, 0 क्या थी इनिशियल, फाइनल क्या थी बी, राइट साइड में तो क्या हो गया था 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया था टुवर्ड्स राइट। स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर है, ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का होता है मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होती है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और क्या हो सकती है जीरो भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होती है, ज़्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है जो लेस देन होती है और इक्वल होती है किसके, डिस्टेंस के। नेक्स्ट एक एग्जांपल भी दे रखा है बुक के अंदर, एक्टिविटी दे रखी है आपकी 4.1, उसके अंदर क्या बता रखा है, एक बॉल है, ये पॉइंट है उसके अंदर, ओ पॉइंट, एक ए पॉइंट, सी पॉइंट, एक बी पॉइंट। बी पॉइंट है 140 पे, सी पॉइंट है 80 पे, ए पॉइंट है 40 पे, ये 0 हो गया। तो उसके अंदर क्या बता रखा है, जब बॉल ऊपर गई, ऊपर फेंकी, तो डिस्टेंस ओ पॉइंट पे तो क्या हो गया 0 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी 0 होगी। तो ए पॉइंट तक गई तो उसने कितना ट्रेवल किया, ए पॉइंट पे कितना ट्रेवल किया 40, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना किया 40 सेंटीमीटर अपवर्ड किया, तो डिस्टेंस भी 40 होगी और डिस्प्लेसमेंट भी उसकी कितनी होगी 40 होगी। फिर बी पॉइंट की बात करते हैं, बी पॉइंट पे गई बॉल, तो बी पॉइंट पे कितना किया उसने, डिस्टेंस ट्रेवल 140 किया, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 140 सेंटीमीटर अपवर्ड होएगा, 140 सेंटीमीटर अपवर्ड हो गया। अब सी पॉइंट की बात करते हैं, सी पॉइंट पे क्या होगा, बी पे गई 140 था,
ट्रेवल किया उसने। अब वापस आई तो कितने वापस आई 80 तक, तो प्लस 80 करेंगे तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 220। और फिर अपवर्ड कितनी आई, अब अपवर्ड तो 80 आई है, ऊपर गई फिक्स पॉइंट तक, वापस कितनी आई 80 मीटर 80 सेंटीमीटर वापस आई, तो डिस्प्लेसमेंट सी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। अब जीरो पॉइंट पे कितनी होगी 140 गई, 140 वापस आ गई, 140 कितना हो गया 140 प्लस 140 280 सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी फिक्स वहीं पे वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, जो बॉल है वो ट्रेवल करती है अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों पोजीशन में। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो डिपेंड करती है ओनली स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पे, वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट। बॉल क्या है, रिटर्न स्टार्टिंग पॉइंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 हो गया, क्योंकि कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं गई, वापस उसी पोजीशन पे आ गई, तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। नेक्स्ट देखते हम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, पहले तो बात करते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है कितनी स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम स्पीड बोलेंगे। वेलोसिटी क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कितनी स्पीड से और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो क्या बताएगी उसकी वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूले की बात करते हैं, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये क्या होती है एवरेज स्पीड होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है एवरेज स्पीड की मीटर पर सेकंड। और कॉमन यूनिट भी होती है एक एवरेज स्पीड की, वो क्या होती है किलोमीटर पर आवर। ये क्या होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, और हमेशा क्या रहती है ये पॉजिटिव रहती है। नेक्स्ट क्या है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या फॉर्मूला है इसका, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम बाय टाइम टेकन। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं भी, एवरेज वेलोसिटी एस से क्या डिनोट करते हैं, एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम टेकन। एस क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट और टी क्या हो गया टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। इसकी भी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड होती है, और डायरेक्शन क्या होती है सेम डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की। जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है एज ए डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये थी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये पॉजिटिव, ये क्या हो सकती है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी जीरो भी। एवरेज वेलोसिटी ये था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, क्विकली पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या कर लेती है चेंज कर लेती है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
नेक्स्ट देखते हैं। ये दे रखा है डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेस अपॉन टाइम, यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स। यूनिफॉर्म क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कार मूव कर रही है, फर्स्ट क्या कर रही है 20 मीटर इन फर्स्ट सेकंड, 20 मीटर इन सेकंड 20 मीटर इन थर्ड सेकंड, तो स्पीड क्या है उसकी तीनों में ही सेम होगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। इसका कोई बस है, फर्स्ट टाइम में कितनी मूव करी 10 मीटर, सेकंड टाइम में कितनी 15 मीटर इन सेकंड, 8 मीटर किस में करी फिर थर्ड में की, तो स्पीड क्या है चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। फर्स्ट में कितनी थी उसकी 10 मीटर थी, फिर 15 होगी, फिर 8 होगी, तो इसका मतलब क्या है स्पीड कंटिन्यूअसली क्या हो रही है चेंज हो रही है। ये डिफरेंसेस हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के अंदर। नेक्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, हाउ क्विकली चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कोई भी व्हीकल है वो सडनली स्टार्ट हो जाता है, मूव करने लग जाता है, क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है, जीरो से कुछ वैल्यू हो जाती है वेलोसिटी की, तो वो क्या हो जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जैसे कोई व्हीकल स्टॉप है, सडनली चल रहा है कोई व्हीकल एकदम से रुक जाए, यू फील ए जर्क, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते एकदम क्या होगी जीरो होगी, तो इसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, तो इसको मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से वेलोसिटी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, फॉर्मूला एवरेज एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन, और क्या होता है इसका ऐसे लिख सकते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन, ए से डिनोट कर रही हूँ मैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टाइम इंटरवल। ये क्या हो गया टाइम इंटरवल हो गया। तो ये क्या हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, अगर इसको हम ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ए वी माइनस यू T2 माइनस T1। ये क्या हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, v क्या हो गया इनिशियल, v क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी, u क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या हो गया टाइम टेकन, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम। SI यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइप कौन से होते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है विद टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जैसे कोई कार की स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड की बात करें हम तो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट है, और फाइनल कितनी है पोजीशन तो 30 मीटर है। तो इसका क्या मतलब एक्सेलरेशन तो सेम है, एक्सेलरेशन क्या इसमें सेम डायरेक्शन है सेम वेलोसिटी, तो क्या हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी डिक्रीज होती है टाइम के अकॉर्डिंग, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्पीड डिक्रीज हो जाती है, रिटार्डेशन डिक्लेरेशन हो जाती है। जैसे इनिशियल स्पीड 30
मीटर पर सेकंड होगी, फाइनल 10 होगी, तो क्या होगा, अपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट कोई भी मूव कर रहा है फॉरवर्ड, एक्सेलरेशन क्या होगी, फॉरवर्ड, क्योंकि सेम डायरेक्शन होगी। कोई ऑब्जेक्ट स्लो डाउन है तो वेलोसिटी क्या होगी, फॉरवर्ड होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, बैकवर्ड होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, मोशन को, जैसे इसमें मोशन कैन रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ होता है किसी भी चीज का, फर्स्ट तो ग्राफ होता क्या है, ग्राफ होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कोई भी डाटा है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना, और उसकी मदद से हम समझ पाए कि क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है दूसरे के साथ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ शो करेंगे इसमें स्ट्रेट लाइन वन डायरेक्शन में। तो पोजीशन ऑफ व्हीकल्स, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्क्राइब पोजीशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी को डिस्क्राइब करेगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ग्राफ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले क्या देखना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सुटेबल स्केल, मार्क वैल्यू बोथ एक्सिस, प्लॉट इच डाटा एक्यूरेटली, जो भी डाटा है उसको सही से लिखना है, और क्या है, पॉइंट्स को ऑब्टेन करना है, और स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये डाटा है हमारे पास, जीरो क्या है, जीरो है, 1 सेकेंड, टाइम कितना 1 सेकेंड में 20 मिनट, ये इसके पॉइंट है। तो अगर हम बात करते हैं ग्राफ बनाने की, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये लाइन ले ली, कोई भी लाइन ले लो, इसमें ये लाइन ले ली, ये लाइन ले ली, इसमें हमने पॉइंट कितने 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब पोजीशन क्या कितनी दे रखी है, पोजीशन दे रखी है 20, 40, 60, और क्या होगी 80, 100, 120। ये क्या है, ये पोजीशन है, और ये क्या है, ये टाइम है, ये टाइम है। तो ग्राफ बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है, जो 20 है उस पे कितना टाइम है, वो 1 सेकेंड का, तो इसमें 20 यहाँ है, टाइम 1 सेकेंड यहाँ है, तो इसको ऐसे मिलाना है। नेक्स्ट दे रखे है 42 पे कितना 40, इसको ऐसे मिलाना है। फिर नेक्स्ट दे रखा है 3 पे कितना टाइम दे रखा है, 3 सेकेंड में 60 पोजीशन, ऐसे 4 पे 80, 4 पे कितना दे रखा है 80, 5 पे 100, 120 पे 6, ये हो गया। तो पॉइंट्स को फिर क्या करना है, इन पॉइंट्स को, कैसा ग्राफ बन गया ये, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा ग्राफ है ये, स्ट्रेट लाइन। एवरी सेकंड में क्या कर रहा है, व्हीकल 20 मीटर मूव कर रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन में है व्हीकल, किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ये था आपका ग्राफ। नेक्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर पोजीशन ऑब्जेक्ट की शो कर रही है, ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, ऐसे बनाएंगे। जैसे ग्राफ बनाएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, तो एक्स एक्सिस टाइम क्या होगा, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ये होगी वाई एक्सिस, ये होगी एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या आएगा टाइम आएगा, यहाँ पे क्या आएगी पोजीशन आएगी।
तो क्या हो गया, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट भी मूव कर सकते हैं, चेंज वेलोसिटी भी चेंज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मतलब ग्राफ स्टेट में भी जा सकता है, वो तो डाटा के अकॉर्डिंग है। ग्राफ जो भी डाटा है हमारा, तो ऐसे भी ग्राफ जा सकता है, वो तो अकॉर्डिंग टू डाटा है कि क्या शेप होएगी पोजीशन टाइप ग्राफ की ऑब्जेक्ट को मूव करते टाइम। तो ये था पोजीशन टाइम ग्राफ। स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कांस्टेंट वेलोसिटी, और कर्व भी हो सकता है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट कवर डिफरेंट डिस्टेंसेस, ये था हमारा। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर भी अकॉर्डिंग टू डाटा, इसमें भी क्या होगा, ग्राफ फर्स्ट तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लगाएंगे, ये क्या होगी वाई, ये होगी एक्स एक्सिस। तो ग्राफ क्या है इसका, कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इंक्रीज वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ग्राफ स्टेट में भी जा सकता है। और अगर हम बात करें, अगर डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, ग्राफ कैसे आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो ये ग्राफ से हो सकता है। वो है जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम बात करें फॉर्मूला वेलोसिटी फ्रॉम ए पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो इसका एक फॉर्मूला भी है। उसका फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टाइम, तो इसका शॉर्ट में लिख सकते हैं S2 चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन टाइम में T2 माइनस T1, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं हम, काइनेमेटिक इक्वेशन। कुछ क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो ऑब्टेन होती हैं किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, प्रोवाइड कर पाता है वेलोसिटी एट इंस्टेंट, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मतलब क्या है कि स्लोप क्या है, ग्रेडियंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या करेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टाइम। u क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, v हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, और t टाइम। ये किस में हेल्प करेगा हमें, एक्सेलरेशन फाइंड करने में। और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें हम, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला है जो एरिया आएगा अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो उसमें क्या होगा, जो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो उसमें क्या फॉर्मूला आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। और अगर इंक्रीज होएगी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होएगी, तो फॉर्मूला क्या होएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होती है, काइनेमेटिक इक्वेशन होती है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन मोशन को डिस्क्राइब करे।
जैसे कोई इक्वेशन है वो मोशन को डिस्क्राइब करती है और एक्सेलरेशन क्या होती है उसमें रिमेन कांस्टेंट होती है, मोशन मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। तो इसके अंदर क्या होती है, 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है। स्टार्ट करते हैं हम, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टाइम, ये क्या हो गया है एक्सेलरेशन, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन और t क्या हो गया टाइम, और एक आएगा आगे एस, एस क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला को। फॉर्मूला के अंदर ये फॉर्मूला होगा, इससे फिर क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे इसको, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। देन फॉर्मूला क्या बन गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या बन गया फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये था इसका। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन देखते हैं हम। सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, सेकंड इक्वेशन के अंदर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। स्टेप 1 में तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रॉम द वेलोसिटी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा u मल्टीप्लाई बाय t, मतलब ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा u t। u क्या हो गया ब्रेथ और t क्या हो गया लेंथ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्या फॉर्मूला होता है, बेस को किसे डिनोट करते हैं हम, टी से, टी से क्या हो जाएगा ये बेस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हाइट, कितनी हाइट है v माइनस यू। तो फॉर्मूला एरिया का क्या फॉर्मूला बन गया, हाफ टी मल्टीप्लाई v माइनस यू, ये किसका फॉर्मूला बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का तो ये होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये होगा। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट की, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी s, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, s से, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी वी माइनस यू। ये कहाँ से आया, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी ए टी, ये क्या बन गया फॉर्मूला। देन फॉर्मूला क्या बन गया, फिर कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन का क्या मतलब है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की वो क्या बता रही है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, ये कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन, ये कौन सी थी फर्स्ट इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको रीअरेंज करते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू प्लस ए, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t की वैल्यू को, जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उसके अंदर। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके t के अंदर क्या है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t की वैल्यू को उसके अंदर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपलीफिकेशन करने के बाद
v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब इसके अंदर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये था हमारी, ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड, ये फर्स्ट और ये क्या है, सेकंड है। ये सेकंड है, ये फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम मोशन इन प्लेन। अच्छे से मैं तीनों इक्वेशन एक बार लिख देती हूँ। जो फर्स्ट है वो है u प्लस at, ये क्या होगी, फर्स्ट होगी। सेकंड क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, ये कौन सी होगी, सेकंड होगी। और थर्ड क्या होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये कौन सी होगी, हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। यूज क्या करते हैं इनको, किसके लिए वैलिड होती हैं ये इक्वेशन, ये होती हैं ऑब्जेक्ट मूव हो रहा हो स्ट्रेट लाइन में और एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ये फाइंड कर किसके लिए फाइंड होती है इक्वेशन फर्स्ट, ये फाइंड करने के लिए होती है फाइनल वेलोसिटी। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी। इससे क्या फाइंड कर सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। और इससे हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड कर सकते हैं विदाउट टाइम, विदाउट टाइम के। नेक्स्ट है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में क्या है, मोशन टू डायमेंशनल मोशन। क्या है, मोशन इन प्लेन टू डायमेंशनल मोशन। ऑब्जेक्ट मूव इन बोथ लेंथ और विड्थ, एक्स और वाई डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट मूव हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोल सकते हैं, या फिर लेंथ और विड्थ में, एक्स वाई डायरेक्शन में। एग्जाम्पल की बात करें, कार ओवरटेकिंग अनदर व्हीकल, जैसे एक कार दूसरी कार को क्या कर रही है, ओवरटेक कर रही है। फुटबॉल किक्ड एट एंगल, ए सैटेलाइट मूव अराउंड अर्थ, ये सभी क्या है, मोशन इन प्लेन है। बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करता है कांस्टेंट स्पीड में, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे सेलिंग फैन, जो हमारा फैन होता है उसके साथ क्या होती है, ब्लेड्स होती है, वो यूनिफॉर्म मोशन में होती है। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन, तो वो क्या होंगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं हम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है रेडियस ऑफ सर्कल। डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा फिर, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ऑब्जेक्ट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड स्पीड क्या होती है, जब वाई सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड, तो उसके अंदर क्या होता है, स्पीड क्या होती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है और डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, और क्या हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, एक एथलीट है वो रन कर रहा है डिफरेंट ट्रैक पे, डिफरेंट ट्रैक पे वो क्या कर रहा है, एथलीट रन कर रहा है। ये हो गया, इस पे रन कर रहा है एथलीट, तो क्या हो गया, फर्स्ट क्या है, रेक्टेंगुलर ट्रैक है, एथलेटिक रन कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर, और डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हर कॉर्नर से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, वेलोसिटी चेंज हो रही है हर कॉर्नर पे। नेक्स्ट बात करते हैं हेक्सागोनल ट्रैक की। हेक्सागोनल ट्रैक, उसके अंदर क्या कर रहा है, वो एथलेटिक चेंज कर रहा है डायरेक्शन अपनी 6 टाइम, और क्या कर रहा है, स्मॉल
स्मॉलर देन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से क्या है स्मॉलर है। और मोशन क्या है स्मूथर है, मोशन भी क्या है स्मूथर है। और एक सर्कुलर मोशन की बात करें फिर हम सर्कुलर ट्रैक पे कर रहे हैं, तो सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, जैसे सर्कुलर ट्रैक पे ये या सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, वो राउंड राउंड घूम रहा है, स्पीड क्या है कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या हो रही है चेंज हो रही है, तो मोशन क्या है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको क्या बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डिस्टेंस 1 रिवॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट 1 रिवॉल्यूशन। अगर बात करें एवरेज की तो क्या फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई आर अपॉन टी, 2 पाई आर अपॉन टी फॉर्मूला होता है इसका। ये था हमारा आज की वीडियो का कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ ग्राफ्स वगैरह कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।